बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में सेल्स का ये डेटा है। सेल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड कैसे बनेगी ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अब ये एक न्यू एक्सेल फाइल बन गई और ये शीट्स में डाटा है। अब डाटा को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या रिकॉर्ड है। हमारे पास कुछ डेट कॉलम है और इसमें 1 से लेके जनवरी और 31 दिसंबर तक डेट का रिकॉर्ड। रीजन वाइज दिया हुआ है, ईस्ट नॉर्थ साउथ, नेम दिए हुए, प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, कैटेगरीज दी हैं, सोल्ड कितनी हुई, प्राइस क्या है, टोटल सेल क्या रही, टारगेट कितना था, प्रॉफिट क्या रहा। अब इसको हमें चेंज करना है अपनी डैशबोर्ड रिपोर्ट के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक हम सोर्स शीट बनाएंगे। इंसर्ट राइट क्लिक करेंगे शीट ऐड करने के लिए और ओके कर देंगे। ठीक है जी। और शीट 2 पर डैशबोर्ड बन जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी डैशबोर्ड हेडिंग डाल देंगे, रीनेम, और शीट 1 डाटा शीट और शीट 3 सोर्स। अब सबसे पहले हमें इनका टोटल चाहिए सोर्स शीट के अंदर। टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल यूनिट सोल्ड, सम इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, डेटा शीट, ऑल सेल्स का टोटल चाहिए तो ऑल एंटायर कॉलम हेडिंग के पास से हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारी टोटल सेल्स आ गई। और सेम इसी तरह हम जाएंगे सम प्रॉफिट के लिए, ब्रैकेट ओपन, डेटा शीट, ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे हेडिंग के पास से तो एंटायर पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा टोटल प्रॉफिट, टोटल यूनिट सोल्ड, सम, ऑल कॉलम और यूनिट सोल्ड सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके अलावा टोटल अचीव, टारगेट अचीव, सम, ऑल, डाटा शीट में जाएंगे और टारगेट कॉलम सिलेक्ट। सबका सिंपल प्लस करेंगे सम फार्मूले से और ये कैटेगरीज आ जाएंगी, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल टारगेट अचीवमेंट। तो डैशबोर्ड शीट्स में जाएंगे हम और यहाँ से ऑल डैशबोर्ड की सबसे मेन फॉर्मेटिंग का जो पार्ट है वो होता है उसका कलर, थीम, टेक्स्ट, स्टाइल, फॉन्ट्स और उनका कलर, फिर जो ग्राफ वगैरह होगा, यानी पूरा ओवरऑल डिस्प्ले कैसे करना है इंटरेक्टिव सा, वो आपने सिलेक्ट करना है। तो हम ऑल पहले यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने कस्टम कलर बनाया हुआ है, ब्लू और ग्रे का शेड। तो मैं ये वाला कलर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अगर इसी कलर को फिल करना है तो आप मोर कलर में जाएंगे, यहाँ पर हम मोर कलर से ये कोड इंटर करेंगे। ठीक है जी, 162538। तो ये इस तरह के कलर में आपका एक बैकग्राउंड बन जाएगा। ओके कर देंगे इसको। यहाँ पे एक इंसर्ट्स में जाएंगे, शेप्स, और शेप्स में जाकर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेक्टेंगल राउंडेड। रेक्टेंगल राउंडेड लेंगे और यहाँ से हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ये बटन हमने क्रिएट कर लिया राउंड। जो शेप बटन के लिए मैं कलर ऐड कर रहा हूँ, कोड मोर में जाएंगे, इसके शेप फिल फॉर्मेट में मोर कलर के अंदर यहाँ पर इसके लिए मैं ये वाला कोड यूज़ कर रहा हूँ, #202F45 और ओके करेंगे। तो ये देखें हल्का सा इसके साथ मैच होता हुआ ये कलर बनेगा। ठीक है जी। अब इसको हम लेंगे कॉपी के लिए, कंट्रोल और शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास कॉपीज़ आ जाएंगी इसकी। और सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप आउटलाइन में 9, आउटलाइन 9। नेक्स्ट इंसर्ट शेप और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे टेक्स्ट के लिए और ड्रॉ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्रॉफिट और इसकी फॉर्मेटिंग शेप फॉर्मेट में जाएंगे, कलर 9 और इसका राइटिंग कलर वाइट कर रहा हूँ मैं और फॉन्ट्स को 14 कर लेते हैं यहाँ से।
आउटलाइन भी नहीं चाहिए, इसमें 9 कर देंगे। तो ये हमारा टैक्स का एक फॉर्मेट बन जाएगा इसमें। ठीक है जी। और ये स्पेस मैं थोड़ी सी फ्री रख रहा हूँ, यहाँ आइकन ऐड करना है टोटल प्रॉफिट के हवाले से। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा टोटल सेल्स, और फिर सेकंड आएगी टोटल प्रॉफिट। फिर इसी की कॉपी ले लेंगे आगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल यूनिट सोल्ड। रीसाइज कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। इस बॉक्स में हमने इसीलिए अलग से ड्रॉ किया है। और यहाँ पे आ जाएगा टारगेट अचीव, टारगेट अचीवमेंट। और यहाँ से अगेन शेप, और शेप में जाकर अब हम अगेन इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इसमें क्लिक करेंगे आप फार्मूला बार में इक्वल सोर्स शीट टोटल सेल क्लिक और इंटर। सेम इसी तरह सारे कंप्लीट करने हैं स्टेप, प्रॉफिट के लिए, सोल्ड के लिए और टारगेट अचीवमेंट्स के लिए। तो यहाँ सेंटर करके एक का फॉर्मेट हम 9 आउटलाइन करेंगे, और शेप फिल भी 9 करेंगे, कलर वाइट, और टोटल सेल्स के नीचे इसको डिस्प्ले में शो कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास B1 सोर्स हमने शीट से सिलेक्ट किया है, वो क्या था सोर्स में टोटल सेल। इसी तरह B2 सोल्ड B3 और अचीवमेंट B4। तो हम यहीं से डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और सेल को यहाँ से हम B1 की जगह 2 और इंटर कर देंगे। कलर चेंज होगा तो यहाँ से हम कलर इसमें वाइट कर लेंगे। ठीक है जी। बाकी फॉर्मेट तकरीबन सेम है। 12, इसको भी 12 कर लें, और ये बोल्ड करना है, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड रख लेते हैं। और सेम अब इसकी कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से कॉपी। अब टोटल यूनिट सोल्ड किस में आ रहा है हमारे पास, B3 में। अगर इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा हो बार बार तो आपने इस पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, और फिर दोबारा इस पर क्लिक। तो इसमें आपको दोबारा जाकर फॉर्मेट नहीं देना पड़ेगा। इसको हम B4 कर देंगे। फिर अगेन फॉर्मेट चेंज हो रहा है, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट करता है। तो हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे, पहले उस पर क्लिक होना चाहिए जिसका फॉर्मेट चाहिए, फिर उसको सिलेक्ट कर लिएगा जिस पे फॉर्मेट अप्लाई करना है। और यहाँ पे ये सिंपल वैल्यू हमने इस तरह से प्रेजेंट करी है। सोर्स शीट में जाएंगे, अगर इसको आपने कॉमा स्टाइल में लाना है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। आप देखें अच्छा सा एक लुक आ गया। डार्क बैकग्राउंड से लाइट हमने बटन को चूज़ किया है, कलर मैंने फ़ॉन्ट वाइट रखे। अब कुछ आइकन चाहिए हमें, यहाँ डॉलर साइन, प्रॉफिट सिंबल, न्यू में आप इलस्ट्रेशन आइकन से भी कर सकते हैं। इधर क्लिक, करेंसी लिखेंगे, करेंसी शो हो जाती है। आपको इसमें से क्लिक करना है और इंसर्ट करना है। ये शेप में इंसर्ट होगा हमारे पास, आइकन के हिसाब से आपको साइज़ रखना है। वो ग्राफिक फॉर्मेट से आप इसमें फिल वगैरह भी दे सकते हैं इजीली, ये तरीका भी है। दूसरा, इंसर्ट में सिंबल ऑप्शंस हैं, और सिंबल्स में विंडिंग और वेबडिंग, यहाँ से भी आप इसे सिंबल्स में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन, विंडो बटन के साथ आप फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, इसके अंदर इमोजीज़ वगैरह। और आप टाइप करेंगे डॉलर तो देखें इस तरह के ये डॉलर साइन शो हो जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे और ये सेल में इंसर्ट हो जाता है। बाकी इंसर्ट के बाद जैसे आपको मॉडिफाई करना है, शेप के अंदर मर्ज वगैरह कर लें, कलर कर लें, अलाइन कर लें, तो ये आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अपना बना भी सकते हैं। ये पल सा शेप लेना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपना खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक आप सर्किल ड्रॉ कर लें, सर्किल ड्रॉ करने के बाद शेप फॉर्मेट में कलर आएगा, और यहाँ शेप फिल से जाकर मोर कलर में मैं ये वाला कोड ऐड कर रहा हूँ, F06044, और ओके। आउटलाइन इसकी नन, और इसके अंदर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, एडिट टैक्स,
और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ 4 का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें डॉलर साइन का ऑप्शन मिल जाएगा। और फॉन्ट कलर जो हमने फाइनल किया है वही कलर हम जब शेप फॉर्मेट में फिल ऑप्शंस में जाते हैं तो लास्ट जो हमने कस्टम किए हुए होते हैं वही कलर इसमें आ रहे होते हैं। तो मैं यही वाला कलर जो इसका है अराउंड शेप मैं इसके अंदर भी ऐड कर रहा हूँ। इंसर्ट इलस्ट्रेशन आइकन, और यहाँ पर मैं प्रॉफिट के लिए ऐड कर रहा हूँ ये वाला सिंबल। ओके करेंगे और इंसर्ट, और इसको थोड़ा सा यहाँ से रिसाइज करेंगे। कलर इसमें ग्राफिक्स लास्ट जो हमने कस्टम करा है इसका वही कलर हम यहाँ पे ले लेंगे इसके लिए। अब यूनिट सोल्ड इलस्ट्रेशन में शेप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्यूब बना रहा हूँ मैं और इसे हम यूज़ करेंगे अपने टोटल यूनिट सोल्ड के लिए। थोड़ा सा रोटेट करना है, यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं, इधर चेंज कर लेते हैं। कलर के लिए मैं अगेन शेप फॉर्मेट में जाऊंगा, जो लास्ट हमने कलर करा था वही कलर इसका फाइनल करेंगे। तो अब लास्ट अचीवमेंट्स का ऑप्शन है और अचीवमेंट्स के लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है और ये जो आ रहा है शेप या फिर एक अलग से इलस्ट्रेशन और एक और शेप इसमें ड्रॉ कर लें। आप एक और शेप ड्रॉ करें, कलर यही रख लें और आउटलाइन कलर थोड़ी सी बढ़ा दें, तो ये टारगेट के लिए बन जाएगा। जो KPI कार्ड्स की मैं बात कर रहा था, तो इसके लिए ये भी तरीका है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। ऑल सेलेक्ट और अरेंज करने के लिए यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस में होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर डाटा शीट में जाना है। न्यू डाटा अपडेट करने के लिए इसको कंट्रोल T में कन्वर्ट कर लें डेटा को। माई टेबल हैज़ बिन हेडर। ओके, अब इसका पिवोट टेबल क्रिएट करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे फ्रॉम टेबल रेंज, ऑल टेबल 1 का डाटा इंटायर सेलेक्ट हो गया। न्यू या एग्जिस्टिंग हम न्यू शीट पे नहीं कर रहे, वरना एक 4 अलग से शीट ऐड होगी। हम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। लोकेशन में सोर्स और अपनी कोई भी एक सिलेक्शन डिफाइन कर देंगे। इधर हमें पिवोट टेबल बनाना है D1 में, ताकि मैंने सोर्स इसीलिए नाम दिया, जो भी कंट्रोल होगा डैशबोर्ड का वो इस शीट से होगा। मेन डेटा शीट हमारी डेटा एंट्री की होगी। यहाँ अपडेट रिकॉर्ड फार्मूले पिवोट टेबल और रिजल्ट जो डिस्प्ले है वो डैशबोर्ड में। अब पिवोट टेबल के लिए मैंने सेल रेफरेंस दे के ओके किया यहाँ पे, तो पिवोट टेबल एरिया आएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो फील्ड्स होंगी, हेडिंग्स डैश डेटा शीट की इधर आ रही हैं। सबसे पहले मंथली सेल ट्रेंड देखना है हमें। क्या करेंगे, हम डेट ऑप्शन को ड्रैग करेंगे रॉ में और यहाँ से जो सेल्स होगा उस रिकॉर्ड को हम ड्रैग करेंगे वैल्यू में। तो ये हर मंथ वाइज सेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब डैशबोर्ड में इसको शो करने के लिए लाइन चार्ट का मैं यूज़ करूँगा। लाइन चार्ट के लिए हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें लाइन चार्ट्स। ठीक है जी, इसमें से कोई सा भी आप लाइन चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाला फर्स्ट जो है स्टैक या फिर ये वाला लेते हैं लाइन। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी करेंगे हम। यहाँ पे फॉन्ट थोड़े से यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ इसमें। अब फॉर्मेटिंग यहाँ करेंगे और रीसाइजिंग वगैरह डैशबोर्ड में सेट होगी, उसके हिसाब से कैसे डिस्प्ले में कितने बड़े एरिया में शो करना है। तो यहाँ पे ये जो पिवोट टेबल के डाटा का चार्ट बनाते हैं तो उसमें ये कुछ फील्ड्स भी बनी हुई होती हैं। इसमें डेज, मंथ, फिल्टर वाले ऑप्शंस ऐड होते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, इसमें हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट क्लिक, ताकि ये क्लियर हो जाए। बाकी डाटा हमारा इसी तरह रहे, मंथ वगैरह और ये जो ट्रेंडिंग लाइन आ रही है ये। इसके साथ जो टोटल है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ टोटल चार्ट टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ मैं हेडिंग बनाऊँगा और इसको मैं मूव कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड। क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर तो चार्ट एनालाइज डिज़ाइन बने बनाए यहाँ पे हमें डिज़ाइन मिल जाएंगे, लेकिन हमारा अपना कस्टम बना हुआ है कलर, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड शो करना है फॉर्मेट।
तो मैं वही अपना जो कलर होगा फाइनल, इसमें वही वाला कलर रख रहा हूँ यहाँ पे। फॉन्ट्स वगैरह का कलर वाइट, ठीक है जी। आउटलाइन यहाँ पे इसकी 9, ब्लू और ग्रे कलर जो है वो मैंने चार्ट आउटलाइन से इसको फिल करा है। अब इसका बाकी ये जो ट्रेंडिंग बना हुआ आ रहा है इसमें क्लिक करेंगे हम। फुल जब ये सिलेक्ट होंगे तो शेप आउटलाइन से इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा ये। अब इसको बाकी रीसाइजिंग के लिए राइट क्लिक कट करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे पेस्ट, और अब मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक है जी। रीसाइजिंग आप डायरेक्ट फॉर्मेट से भी यहाँ से कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह कम। और इसकी जो आउटलाइन आ रही है शेप फॉर्मेट में, शेप आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, वो चेंज करनी है, 9 कर देंगे हम। तो ये एक हो गया हमारा मंथली सेल्स ट्रेंडिंग चार्ट। टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स चाहिए। अब अगेन सोर्स शीट में जाएंगे। अब इस कंडीशन में मल्टीपल पिवोट टेबल बनाने होते हैं हमें, जैसे बाय सेल टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स का एक ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये अगर फील्ड आपके पास नहीं आए पिवोट टेबल एनालाइज में, फील्ड लिस्ट से ये शो और हाइड होती हैं। इसके अलावा अब हमें सेम पिवोट टेबल एक और बनाना है। इसका पूरा एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और थोड़ा सा अलग कॉलम छोड़कर कंट्रोल वी कर दें पेस्ट। तो अब जो फीचर्स आएंगे वो इस पिवोट टेबल के आएंगे। 2 पिवोट टेबल होगा, फील्ड लिस्ट ले लें और यहाँ से जो ऑलरेडी फील्ड आ रही है उनको क्लियर करना है, तो उसको आपने बाहर ड्रैग करना है। तो ये पिवोट टेबल एरिया शो हो रहा है। इसमें अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट उठाएंगे और ड्रैग कर देंगे रॉ में। सेल्स आ गई प्रोडक्ट के हिसाब से। अब इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। इंसर्ट में जाएंगे, इसके लिए बार ग्राफ बना रहा हूँ मैं, 2D बार। ठीक है जी, 2D बार ग्राफ। अगर आपका ये इस तरह सीक्वेंस में नहीं है, राइट क्लिक करिएगा, सॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह हाईएस्ट टू लोएस्ट बनी हुई आ जाएगी टॉप प्रोडक्ट के हिसाब से। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू शो नहीं करनी, राइट, वही मैंने हाइड ऑल फील्ड बताया था। इसके अलावा टोटल नहीं चाहिए। फॉर्मेटिंग हम कस्टमाइज़ अपनी जो हमने कलर थीम रखी है उस हिसाब से फॉर्मेट से जाके फाइनल करेंगे। और सेम इसको भी हम इधर मूव कर रहे हैं, कलर वाइट, आउटलाइन कलर 9। और इनकी जो बिटवीन स्पेस है इसे कंट्रोल करना है, राइट क्लिक करेंगे हम इस पर, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे। फॉन्ट भी वाइट करना है, इसे भी वाइट कर लेते हैं। एक तो टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए हमें इसकी सेल्स, या ऑल आ रही हैं अभी। आप राइट क्लिक करेंगे, जहाँ इसका पिवोट टेबल बना है इसके फ़िल्टर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आएगा वैल्यू फ़िल्टर और इसमें टॉप 10, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे टॉप 5 और ओके। तो ये टॉप 5 की रिपोर्ट बन जाएगी। कर लेते हैं वहाँ पर कट पेस्ट, कंट्रोल एक्स, और फिर डैशबोर्ड में जाएंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। तो ये कलर भी बार हमारे थीम के हिसाब से सही है, तो यही कलर हम रख लेते हैं और इसकी आउटलाइन फॉर्मेट में 9 करनी है। और रीसाइज के साथ इस पर क्लिक करेंगे। कलर को मैं फॉर्मेट में वही ले रहा हूँ लास्ट जो मैंने इस वाले का फाइनल किया था, और यहाँ से इसको मैं जाके नन कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा सेल्स बाय रीजन का रिकॉर्ड चाहिए। सोर्स शीट में जाएंगे, अगेन इसी को मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट फील्ड को कैंसिल कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो रीजन होगी वो मैं अब इधर ड्रैग कर दूँगा रॉ में। और इसके लिए हम इंसर्ट में ये वाला चार्ट बनाएंगे, डोनट चार्ट। ठीक है जी, और यहाँ से फील्ड को हाइड ऑल फील्ड फॉर्मेट्स। अच्छा, इसको चेंज करना है, यहाँ से हम डिज़ाइन मेन्यू, और यहाँ से क्विक लेआउट में मैं ले रहा हूँ बॉटम साइड पे ईस्ट नॉर्थ साउथ। और इसके अलावा इसके कलर। नेक्स्ट चार्ट टाइटल हमें चाहिए, सेल्स बाय रीजन की हेडिंग बनाएंगे, चार्ट टाइटल पे चेक लगा लिएगा, और अब यहाँ पर आ जाएगा सेल्स बाय रीजन।
और इसे भी हम लेफ़्ट मूव कर लेंगे यहाँ से, फॉन्ट वाइट कर लेंगे, जो हमारा थीम कलर है फॉर्मेट से जाएंगे और वही थीम कलर हम फाइनल कर लेंगे यहाँ, और इसका भी कलर वाइट। अब कट कंट्रोल एक्स, डैशबोर्ड कंट्रोल वी, थोड़ा सा जूम कम करना है हमें यहाँ पे, और इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन से कम, और विड्थ जो है वो और कम करेंगे यहाँ पे। अब जो इसकी थिकनेस आ रही है अगर उसको कंट्रोल करना है तो फॉर्मेट डेटा सीरीज, सबसे लास्ट में डू नॉट होल साइज का ऑप्शन है, इससे आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कलर वगैरह आ रहे हैं अगर इसको चेंज करना है, एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और अब इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, आउटलाइन क्लिक 9, और जो इसकी आउटलाइन आ रही है इसको भी फॉर्मेट में 9, ये फाइनल होगा। नेक्स्ट सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस के लिए हमें काम करना है, इसी को हम पिवोट टेबल कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फील्ड लिस्ट के लिए पिवोट एनालाइज फील्ड लिस्ट, और यहाँ से अब सेल पर्सन को मैं ड्रैग करूँगा रॉ में और रीजन को मैं क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ सेल परफॉर्मेंस के हिसाब से जो सेल्स है वो आ जाएगी। क्रिएट करना है, इंसर्ट में जाएंगे, सिंपल हम यहाँ से ये वाला चार्ट ले लेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम, राइट हाइड ऑल, इसको क्लिक करेंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लें या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लें, ऐसे सही है। टोटल हटा देंगे यहाँ से, सीरीज़ फॉर्मेट, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज़, गैप जो है थोड़ा सा बढ़ाना है, कम करना है, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से हम। कलर के लिए अपना फॉर्मेट मेन्यू, और फॉर्मेट मेन्यू से जाके जो कलर है हमारा वो हम फाइनल करेंगे। आउटलाइन क्लिक, आउटलाइन का कलर जो है वो यही रख लेंगे, इसका कलर भी 9 कर देंगे, और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट। चार्ट टाइटल आ जाएगा सेल पर्सन परफॉर्मेंस, हेडिंग इसकी हम मूव करेंगे लेफ़्ट, और अब यहीं से इसको कट करेंगे सोर्स से, डैशबोर्ड में जाएंगे, कंट्रोल वी, पेस्ट, और इसकी विड्थ और हाइट फॉर्मेट में जाकर विड्थ और हाइट को यहाँ से कम कर लेंगे, और सेम यही साइज़ ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे 2 और 2.5, तो इस पर भी क्लिक कर लेते हैं, 2 टैप 2.5। अब थोड़े से हाइट और डिस्टेंस वगैरह जो है वो कंट्रोल कर लें आप, और आउटलाइन इसकी आ रही है, आउटलाइन भी क्लिक फॉर्मेट में, शेप आउटलाइन 9। सेल्स वाइज कैटेगरी स्प्लिट करना, यानी डेटा शीट में हम आए तो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर है, और इसके हिसाब से अगर सेल स्प्लिट करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितने % और फर्नीचर कितने % सेल हुई है, तो इसके लिए सोर्स में जाएंगे, अगेन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हम क्लियर करेंगे इसको प्रोडक्ट्स पर सेल पर्सन को, और यहाँ से कैटेगरी को ड्रैग करेंगे रॉ में, शो वैल्यू एज % ऑफ ग्रैंड टोटल, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 100% हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स 89% सेल्स, और फर्नीचर 10%। इसका भी इंसर्ट में पाई चार्ट ले लेते हैं, लाइन से जाके इसकी परसेंटेज वैल्यू के लिए क्विक लेआउट, अब देखें यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू भी आ रही है इसकी, ठीक है जी। ये थोड़े अलग अलग डिफरेंट सारे स्टाइल हैं, फर्नीचर और नाम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आ रहा है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वो आप अपना फाइनल कर लें। मैं ये वाला फाइनल कर लेता हूँ, और जो वैल्यू आ रही है उसको कलर हम फॉर्मेट से टेक्स्ट से वाइट करेंगे। कैटेगरी वाइज सेल स्प्लिट, और कंट्रोल एक्स कट, डैशबोर्ड कंट्रोल वी पेस्ट, और फॉर्मेटिंग साइज़ वगैरह वही फॉर्मेट मेन्यू, इसके साथ एडजस्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पर ओवरऑल चीज़ों को सेट करना है। नेक्स्ट रीजन, मंथ और कैटेगरी के स्लाइसर ऑन करना है, यहाँ जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज, इंसर्ट स्लाइसर,
अगर हम स्लाइसर पे क्लिक ओके करेंगे डेट ऑप्शन के लिए, तो यहाँ डेट जो है मंथ, ईयर और डेट आएगी, लेकिन हमें सिर्फ मंथ का स्लाइसर ऐड करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसके लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी इसको। डेटा शीट में जाएंगे और एक और जो है यहाँ पर हम कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ राइट, और यहाँ पर कॉलम आ जाएगा डेट। इसमें मैं टैक्स फंक्शन लगाऊंगा और जो डेट आ रही है कॉलम, इसमें से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या चाहिए हमें, डेट, मंथ और 3 टाइम m माइनस एंड 4 टाइम y। तो यहाँ पे मंथ वाइज हमारे पास ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, इस तरह से। अब इस कॉलम को ऐड करेंगे हम डैशबोर्ड में मंथ के लिए। सोर्स में आ जाएंगे, यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज के अंदर रिफ्रेश ऑल करेंगे, तो जो कॉलम होंगे वो अब डेट 1 के नाम से ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेट हमारे पास ऑलरेडी कॉलम था तो मैंने चेंज नेम किया है फील्ड लिस्ट। और अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो हमारे पास डेट 1 के नाम से आ रहा होगा, ये देखें आ गया। अब इंसर्ट स्लाइसर में जाएं और यहाँ पर जो डेट 1 आ रहा है इसको नेक्स्ट, दूसरा हमें चाहिए रीजन, तीसरा हमें चाहिए सेल पर्सन, और ओके 3 स्लाइसर हम ऑन कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे अप्रैल और यहाँ रीजन और सेल पर्सन का आ गया। अगर इसमें से सिर्फ ईयर नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पे, क्योंकि ईयर हमारा 2025 का गया, अगर ईयर मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप ईयर हटा दें, 3y, सिर्फ मंथ हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से आके आपने जो भी चेंजेस या फिर रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो ये अपडेट हो जाएंगे, स्लाइसर भी और ये जो भी पिवोट टेबल वगैरह हैं सारे। और सेल पर्सन्स को मैं हटा रहा हूँ, कैटेगरी ऑन कर लेते हैं। यहाँ से स्लाइसर में जाएंगे, स्लाइसर से ऑन करनी है, स्लाइसर पे क्लिक और यहाँ से कैटेगरी में क्लिक करेंगे और ओके। तो ये 3 स्लाइसर हमारे फाइनल हो गए। अब अपने डैशबोर्ड में ले जाने से पहले स्लाइसर के ऑप्शंस में कलर फॉर्मेटिंग और इसके जो डिटेल आ रही हैं यहाँ पे बटन्स, इसको कॉलम में डिवाइड करना है, यानी स्क्रॉल नहीं हो हमारे पास अप डाउन का। तो इसके लिए शिफ्ट दबाएंगे, मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए स्लाइसर, सेम फॉर्मेटिंग के लिए स्लाइसर में जाएंगे, ऑप्शन कॉलम आ रहा है यहाँ पे 2 में डिवाइड कर देंगे। 2 में डिवाइड करने के बाद अब देखें इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्लाइसर सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले हेडर का चेक हटा देंगे और फिर अपनी कलर थीम के हिसाब से फॉर्मेट रखेंगे इसका। इसकी सेटिंग के लिए हम इसकी यहाँ पे कलर डिज़ाइन में आएंगे, बने बनाए भी दिए हुए, हमें अपनी सेटिंग करनी है यहाँ पे, तो न्यू स्लाइसर स्टाइल। अब यहाँ होल स्लाइसर का कलर क्या रखना है, तो होल स्लाइसर पे क्लिक, फॉर्मेट ऑप्शन और यहाँ पे इसका फिल कलर जो है हम मोर में जा रहे हैं, कस्टम, यहाँ मैंने कोड पेस्ट कर रहा हूँ 202F45 जो हमारा कलर थीम है, उस हिसाब से हम कलर रख रहे हैं यहाँ पे। ओके करेंगे, इसका ये कलर हो गया और यहाँ से ओके करेंगे। फ़ॉन्ट जो है वाइट कर लिएगा, यहाँ से बोल्ड और फ़ॉन्ट हमारा वाइट हो गया, ओके। अब उसके बाद सिलेक्ट आइटम विद डेटा, तो जो आइटम शो हो रहे होंगे उसमें कलर कौन सा हमें रखना है, तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और इसका थोड़ा सा इसी कलर का लाइट कर लेंगे हम। तो यहाँ से फिल ऑप्शन, मोर कलर, कस्टम, अब उसी कलर को मैं थोड़ा सा जो है लाइट कर रहा हूँ और ओके कर देंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। या ये वाला होवर ओवर सेलेक्ट आइटम विद डेटा में जाएंगे, फॉर्मेट में, और इस पे फॉर मोर कलर और मोर कलर में जाके कस्टम, कस्टम में जाएंगे, कंट्रोल V और यहाँ से देखें इसको और थोड़ा सा लाइट में ले लेंगे और ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये सेटिंग्स करने के बाद ओके करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो देखें इस तरह का कुछ अच्छा सा इफेक्ट बनेगा। यहाँ पे होवर आवर में हमने हल्का सा लाइट कलर चेंज किया है तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। एक्स्ट्रा ये आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ से हम इसको कस्टम कर लेंगे। और अच्छा ये इस तरह से कुछ आएगा। अब इसकी हेडिंग भी हमें चाहिए, हमने हेडर्स को नो कर दिया था फर्स्ट, अब हमें इसका शो करना है स्लाइसर ऑप्शन में, स्लाइसर सेटिंग, डिस्प्ले हेडर, ओके। अब इसका कॉलम नेम जो है मंथ रख देते हैं, मंथ। स्लाइस में आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे
ठीक है जी, रिफ्रेश, और यहाँ से अब दोबारा से स्लाइसर ऑन करेंगे इसका मंथ। ओके, अब ऑलरेडी हमारे पास ये बना हुआ है फॉर्मेट, और इसके कॉलम में हम 2 डिवाइड करेंगे। स्क्रॉल वाला मसला भी हल हो गया इस तरह से, ठीक है। बाकी इसको रीसाइज़ करना है आपने, इस हिसाब से अपने रीसाइज़ करेंगे इसको, और यहाँ से उठाएंगे कंट्रोल C, डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल V, पेस्ट, और फिर अगेन मंथ के लिए कंट्रोल X करने वाली, वहाँ पे अब हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर ही रखेंगे हम इसको फाइनल, और अगेन सोर्स कैटेगरी ले लेंगे। रीजन को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, कैटेगरी आ गई कंट्रोल X, डैशबोर्ड में आएंगे और कंट्रोल V, और एरो से अब इसको सेट कर लें। ठीक है जी, अब रीसाइजिंग यहाँ से भी कर सकते हैं आप, इस तरह से जितना टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो सही तरह से, उस हिसाब से इसको रीसाइज करें। तो अब हम अपना जो ओवरऑल ऑप्शंस हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे, और ये हो गएगा हमारा कंप्लीट। अब स्लाइसर हमने बना लिए हैं, और क्लिक से स्लाइसर यहाँ पर सारा डाटा उन करंट मंथ के हिसाब से शो होना चाहिए। तो अभी क्लिक से हमारा कोई रिस्पांस ज़्यादा नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो भी स्लाइसर का काम होता है, क्लिक करें वो डाटा जो भी यहाँ बना हुआ है पिवोट टेबल की मदद से, तो उससे कनेक्ट होते हैं। वो जब क्लिक होगा स्लाइसर तो वो डाटा फिल्टर होंगे, और अकॉर्डिंग टू क्लिक रीजन या मंथ या कैटेगरी के हिसाब से ही वो रिकॉर्ड शो होने चाहिए। अब इसमें जो हमने स्टार्टिंग में टोटल सेल करी है, तो ये याद रखिएगा हमने सम फार्मूला लगाया, पिवोट टेबल से टोटल नहीं करा, तो इसलिए ये स्लाइसर इसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ फुल स्लाइसर दोबारा एक्टिव करने के लिए। देखें अभी जब क्लिक होता है तो फिल्टर होकर क्रॉस बना हुआ आ रहा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक करना है, क्रॉस को हटाना है, ऑल एक्टिवेट करना है स्लाइसर, और कनेक्ट के लिए आपने राइट क्लिक करना है, क्योंकि हमने अलग अलग बनाया है तो हर चार्ट पर क्लिक करना है, पिवोट चार्ट एनालाइज, फिल्टर कनेक्शन, और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो अनचेक होगा, इन सारे रिकॉर्ड को आपने चेक करना है। सेम इसी तरह क्लिक करना है आपने फिल्टर कनेक्शन, और जहाँ जहाँ चेक नहीं है उन सबको आपस में कनेक्ट करना है सारे। अगर हम एक साथ पिवोट बनाते हैं तो उसमें ये सब बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगे हुए होते हैं फिल्टर कनेक्शन ऑप्शन में। तो अब एक तो ये काम हमारा ठीक हो गया। उसके अलावा अब अगर हम यहाँ से कोई भी स्लाइसर में क्लिक करेंगे तो देखें इसके रिकॉर्ड यहाँ पे उसी हिसाब से आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक है तो ये इलेक्ट्रॉनिक के साथ कनेक्ट हो रहा है, फर्नीचर है तो ये फर्नीचर के हिसाब से आ रहा है। इसी तरह मंथ वाइज अगर हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे जुलाई का रिकॉर्ड देख सकते हैं, जनवरी का रिकॉर्ड देख सकते हैं, फरवरी का रिकॉर्ड, इस तरह से ये चेंज होंगे सारे। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये हमने डायरेक्ट सोर्स शीट से फार्मूला सम लगाया है, तो पिवोट टेबल से इसका कनेक्शन नहीं है। सेल्स को कनेक्ट करने के लिए टोटल सेल हमने डायरेक्ट यहाँ पर ऐड करी है, तो हम इसके लिए फिर एक काम ये करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, पिवोट एनालाइज फील्ड लिस्ट, और यहाँ से इसको हम ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम इसको टोटल सेल्स जो आ रही है उसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे सिर्फ, तो ये आ गई टोटल सेल्स। नेक्स्ट अगेन कॉपी कर लेते हैं इसी को, कंट्रोल C और आगे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V, पेस्ट, और अगेन यहाँ से इसको क्लियर करना है हमें, प्रोडक्ट को हटा देंगे और टोटल सेल्स को हटाएंगे, और यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट वाला जो कॉलम है उसको ड्रैग करेंगे, तो सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। अगेन कंट्रोल V, पेस्ट। ये स्पेस से मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक पिवोट टेबल दूसरे पिवोट टेबल के साथ स्पेस की वजह से इशू नहीं हो, तो ये आप थोड़ा सा स्पेस देकर पेस्ट करिएगा। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये मैं ऑटोमेटिक डैशबोर्ड की वैल्यू कनेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, यूनिट सोल्ड। तो सोर्स शीट में यूनिट सोल्ड को ड्रैग कर देंगे वैल्यू, तो ये आ गए यूनिट सोल्ड। फिर अगेन कंट्रोल V और यहाँ से प्रोडक्ट को बाहर कर देंगे, सम ऑफ टोटल को बाहर कर देंगे। लास्ट ऑप्शन क्या है, टारगेट अचीवमेंट।
तो यहाँ पे सोर्स शीट में जाएंगे, जो हमारा टारगेट कॉलम है उसको मैं ड्रैग कर लूँगा वैल्यू में। अब इसके लिंक हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में अपडेट करने हैं। सोर्स में जाएं, इक्वल करें, क्योंकि ये गेट पिवोट के नाम से फिर डाटा ऐड हो जाता है, तो एक सोर्स सेल में इसका लिंक कर लें, टोटल प्रॉफिट, फिर इक्वल यूनिट सोल्ड और इक्वल टारगेट। अब अगर हम इस तरह से जो मैंने स्टेप बताया, क्लिक बॉक्स के ऊपर, इक्वल, सोर्स और सेल क्लिक, तो देखें डाटा आ जाएगा। और से और फिर लास्ट में इसको भी इसी तरह करेंगे, सोर्स, टारगेट और लिंक। तो ये काम हमारा हो गया। और इसके साथ ही हम यहाँ से इसको रुपीस फॉर्मेट में ले आते हैं, सोल्ड इसी रहेगी हमारी, ये आ गया इसका फॉर्मेट। नेक्स्ट अब हमें यहाँ टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज में चाहिए। नेक्स्ट हमें अचीवमेंट के लिए पिवोट टेबल सोर्स शीट में जाना है, और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कॉपी, और कंट्रोल वी पेस्ट। और इधर हमें सम ऑफ टारगेट, और सम ऑफ टारगेट के साथ हम सम ऑफ सेल्स को ड्रैग करेंगे यहाँ पे, टोटल सेल्स, और इसको अब डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम इसके अंदर पिवोट टेबल में कैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह करें। तो इसके लिए हमारे पास पिवोट टेबल एनालाइज में होता है आइटम फील्ड, आइटम एंड सेट में कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन, इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमें किस कॉलम नेम से बनाना है, अचीवमेंट्स। अचीवमेंट के बाद अब हमें यहाँ पे क्या देना है, अच्छा एक चीज़ देख लें, जो ओरिजिनल कॉलम्स नेम है वो हमें यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे टारगेट का कॉलम हमारा टारगेट है, और टोटल सेल स्पेस है, तो स्पेस का जो इशू होता है उसे एपोस्ट्रॉफी में हम लिखते हैं। तो आपने इसी तरह से ये काम करना है, एपोस्ट्रॉफी के अंदर अगर स्पेस होगी हेडिंग में, तो आपने स्पेस के साथ एपोस्ट्रॉफी के अंदर वो हेडिंग नेम लिखना है स्पेस वाला, फिर एपोस्ट्रॉफी आएगी, और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। टारगेट सिंपल हमारी एक वर्ड है, टारगेट, इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं टारगेट। अब देखें इसमें एक न्यू फील्ड ऐड हो जाएगी अचीवमेंट के नाम से, और अचीवमेंट में मैं परसेंटेज का साइन भी लगा रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। ऐड के बाद ओके करेंगे तो यहाँ एक फील्ड ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखें 1.1 परसेंटेज के लिए राइट क्लिक, नंबर फॉर्मेट, और इसमें जाकर परसेंटेज पर क्लिक और ओके कर देंगे, तो ये अमाउंट परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसी सेल को हम कॉल करेंगे अपने अचीवमेंट्स के लिए। तो अचीवमेंट्स के लिए सोर्स में लिंक कर देंगे इक्वल, इस सेल से डायरेक्ट क्लिक से एरो रिटर्न होगा, परसेंटेज यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हम, डैशबोर्ड क्लिक, सोर्स शीट और सेल क्लिक, एंटर। तो ये अचीवमेंट जो है वो हमारी परसेंटेज में आ जाएगी 110। अब सारा कंप्लीट हो गया हमारा काम, कनेक्शन बना लिए हमने। जो सिंगल रिपोर्ट थी सेल्स, प्रॉफिट, सोल्ड, अचीवमेंट, ये पिवोट टेबल से हमारी कनेक्ट हो गई, और सारे आपस में जो फिल्टर कनेक्शन थे वो भी कंप्लीट कर लिए। कैलकुलेटेड फील्ड से हमने वो भी समझ लिया कैसे हम फील्ड्स को कैलकुलेट करके अलग से एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हैं। अब हम अगर हम ईस्ट क्लिक करेंगे तो ईस्ट के हिसाब से देखें फिल्टर हो गया सारा रिकॉर्ड, कितनी अचीवमेंट्स हुई है, कितने सोल्ड हुए हैं, टोटल प्रॉफिट ईस्ट में क्या रहा, और टोटल सेल्स। इसी तरह नॉर्थ में देखें अचीवमेंट क्या हुई है, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल। वेस्ट, अब ये टॉप 5, उसके साथ मंथली, उसके साथ सेल्स वाइज, उसके बाद कैटेगरी वाइज और वेस्ट, ये सारे रिपोर्ट्स आ गया। क्लियर करना है, क्रॉस पे क्लिक करेंगे, क्लियर। इसी तरह किसी मंथ के हिसाब से चाहिए हमें रिकॉर्ड, तो मंथ वाइज हम देख सकते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर फर्नीचर की रिकॉर्ड चाहिए, देखें फर्नीचर के हिसाब से सारे रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से सारे रिपोर्ट। क्रॉस करेंगे तो ऑल क्रॉस होकर फुल डाटा शो हो जाएगा। अब देखें जो मेन ऑप्शन होते हैं वो मैंने इसमें आपको सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग मैंने तकरीबन बता दी। कैटेगरी हो गया, रीजन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, परफॉर्मेंस सेल्स हो गई, आइटम सोल्ड, प्रॉफिट, टोटल सेल्स कवर कर लिए, स्लाइसर, पिवोट टेबल, फार्मूले सारे हमने कवर किए इसके अंदर।
फिर भी हो सकता है कुछ इसमें रह गया हो जो आपको नीड है, जो आप देखना सीखना चाह रहे थे, उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो फीडबैक है वो ज़रूर दिया करें, किसी भी हवाले से हो, साउंड के, वीडियो क्वालिटी के हवाले से, क्लास ज़्यादा जल्दी मैंने बोल दिया या फिर स्लो होना चाहिए, तो इस तरह के अपने कमेंट्स वगैरह लाजमी क्लियर करा करें, चीज़ें बता के अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।